नमस्कार दोस्तों। आज के इस माइक्रो एनालिसिस का टॉपिक है किर्गिस्तान इलेक्शन वायलेंस। करीब 4 अक्टूबर को मिडिल ईस्ट के एक देश किर्गिस्तान में हुए इलेक्शंस के बाद ये साफ देखा जा रहा था कि देश के लोग आज भी प्रेसिडेंट जीवनकॉफ का पूरी तरह सपोर्ट करते हैं। लेकिन ये नैरेटिव उसी वक्त बिल्कुल गलत साबित हो जाता है जब हम इन इलेक्शंस के बाद वहाँ पे हुए वायलेंट वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट को देखते हैं। इन प्रोटेस्ट में करीब 600 लोग इंजर्ड हुए और एक की जान चली गई जब पुलिस ने इन प्रोटेस्टर्स को रोकने की कोशिश करी। पिछले कुछ दिनों में प्रोटेस्ट एक मैसिव स्केल पर एस्केलेट हुए हैं, जहां प्रोटेस्टर्स ने वहां की पार्लियामेंट बिल्डिंग तक पर हमला किया, जिसके बाद मजबूर होकर प्रेसिडेंट जीवनकॉफ को वहां की लीडिंग पॉलिटिकल पार्टीज से बातचीत करनी पड़ी इन प्रोटेस्ट को रोकने के मामले में। इन प्रोटेस्ट के पीछे एक मेजर रीज़न बताया जाता है वोट बाइंग। प्रोटेस्टर्स ने प्रेसिडेंट जीवनकॉफ पर आरोप लगाया है कि उन्होंने 4 अक्टूबर को हुए इन इलेक्शंस को जीतने के लिए लोगों के वोट खरीद कर इन्हें जीता है। और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन के एक इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर थॉमस बोजरब का भी ये मानना है कि प्रोटेस्टर्स के द्वारा लगाए गए आरोप एक सीरियस एक्यूजेशन है। इलेक्शन के दिन किर्गिस्तान के रजिस्टर्ड 28 लाख वोटर्स में से करीब 5 लाख वोटर्स ने अपने फॉर्म नंबर 2 पर एब्सेंटी बैलेट्स के लिए अप्लाई किया। एब्सेंटी बैलेट एक ऐसा फॉर्म होता है जो एक वोटर को अलाउ करता है किसी दूसरे पोलिंग स्टेशन से वोट डालने के लिए। इस सिचुएशन को ऑब्जर्व करते हुए यूनाइटेड नेशंस के पॉलिटिकल मिशन के फॉर्मर डायरेक्टर मसाडियाकोव का भी मानना है कि इतने हाई नंबर ऑफ वोटर्स का एक साथ इन एब्सेंटी बैलेट्स के लिए अप्लाई करना ये दिखाता है कि इन इलेक्शंस में फ्रॉड हुआ है, जिसकी वजह से अब इनके रिजल्ट्स को लेजिटिमेट नहीं माना जा सकता। वैसे तो ऑन पेपर किर्गिस्तान एक डेमोक्रेसी है, लेकिन कुछ लोग इसे एक ओलिगार्की मानते हैं। ओलिगार्की एक ग्रीक वर्ड है जो ओलिगोई और आर्कियन से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जिससे सिर्फ एक स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल कंट्रोल करता हो। और इलेक्शन के रिजल्ट देखकर ये बात और भी ज़्यादा साफ हो जाती है। किर्गिस्तान की डेमोक्रेसी की 2 लीडिंग पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, बेरेमडिक और मैकेनिम। जहाँ बेरेमडिक पार्टी के लीडर हैं खुद प्रेसिडेंट जीवनकॉफ के छोटे भाई, वहीं मैकेनिम पार्टी को लीड करती है मातरेम्योव फैमिली, जिसने प्रेसिडेंट जीवनकॉफ के 2017 के इलेक्शन कैंपेन को फंड किया था। इन दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़ ने मिलकर किर्गिस्तान के इलेक्शन के टोटल वोट शेयर में से एक करीब 1/4 शेयर को जीतकर 7% वोट लिमिट को क्रॉस किया, जिसकी ज़रूरत होती है वहाँ की पार्लियामेंट में एक सीट लेने के लिए। इन दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़ के अलावा सिर्फ 2 और पार्टीज़ ऐसी थीं जिन्होंने इस वोट लिमिट को क्रॉस किया, पॉसिबली इस वोटर फ्रॉड की वजह से। इतने लार्ज स्केल पे हुए इन प्रोटेस्ट के बाद अब प्रेसिडेंट जीवनकॉफ ने यह अनाउंस किया है कि वो इन इलेक्शन के रिजल्ट को खारिज करके इन इलेक्शन को दोबारा करवाए जाने के लिए तैयार हैं, यानी री इलेक्शन करवाने के लिए तैयार हैं। और इस बारे में वो बाकी की 16 पॉलिटिकल पार्टी से भी बातचीत करने लग रहे हैं। बेरेमडिक पार्टी ने भी इस मामले में लास्ट मंडे को अनाउंस किया कि वो भी इलेक्शंस के दोबारा कंडक्ट कराए जाने और इनमें दोबारा रीरन करने के लिए तैयार हैं, और वो भी बाकी 4 पार्लियामेंट्री पार्टीज से इस बारे में बातचीत कर रहे हैं। लास्ट में इलेक्शंस के पीछे हुए प्रोटेस्ट के पीछे एक मेजर रीज़न बताया जाता है एक्स प्रेसिडेंट अल्माज़बेक के प्रति देश के लोगों का प्यार। हाल ही में स्टेट सिक्योरिटी हेडक्वार्टर्स पे हमला करके एक्स प्रेसिडेंट अल्माज़बेक को देश के लोगों ने और इन प्रोटेस्टर्स ने जेल से छुड़वा लिया था। प्रेसिडेंट अल्माज़बेक को इसके पहले करप्शन के चार्जेस लगाकर जेल में डाला गया था, लेकिन प्रोटेस्टर्स का मानना है कि उन पर लगाए गए आरोप बिल्कुल बेबुनियाद हैं, गलत हैं और बेसलेस हैं। इतने प्रोटेस्ट को देखने के बाद अभी कहा जा सकता है कि हमें आने वाले टाइम में किर्गिस्तान में एक चेंज ऑफ पावर देखने मिल सकता है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप ऐसी और वीडियोस फ्यूचर में देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर ऐसे ही एक और वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।